नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष राज। देश प्रेम और भारत देश प्रेम जागरूकता अभियान में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं अंधविश्वास के ऊपर। अंधविश्वास, अंधभक्ति। बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना अंदर गहराई के गए हम लोगों पे विश्वास कर लेते हैं, और जिसका नतीजा हमें धोखा मिलता है, झूठ मिलता है, फरेब मिलता है। आज के टाइम में हर आदमी अपना काम निकालने के लिए, अपना फायदे के लिए हर आदमी से झूठ बोल रहा है, हर आदमी को ठग रहा है, हर आदमी को लूट लेना चाहता है, हर एक आदमी को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। अब तो ये आपके ऊपर समझदारी है कि आप कितने समझदार हैं और कितना आप दूसरों को समझते हैं। तो दोस्तों, मैं आज कहना चाहता हूँ अंधविश्वास। अंधविश्वास, आंख पे पट्टी बांध करके, आंख बंद करके विश्वास कर लेना किसी के ऊपर, उसे कहते हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास जब हमारे साथ धोखा हो जाता है, जब हमारे को कोई लूट लेता है, जब हमारे को कोई बर्बाद कर देता है, तब हमारी आंखें खुलती हैं और आकर के हम कंप्लेन करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, टीवी चैनल्स पे बैठते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पहले हम सतर्क नहीं थे, अंधभक्ति में हम डूब गए थे, उसको सब कुछ मान लिया था, उसको भगवान मान लिया था, भगवान का दर्जा दे दिया था। लेकिन वो है हमारी तरह, हमारे आप की तरह, वो भी एक इंसान है बस। भगवान ने दो हाथ, पैर, दो आँखें, दुकान, सब कुछ जो हमारे को दिया है उसको भी दिया है। लेकिन हम अंधभक्ति में इतने डूब जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे सामने बैठा हुआ भी आदमी हमारी तरह ही इंसान है। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा वो ज्ञान प्राप्त किया हो, इसलिए उस जगह पे बैठा है, तो ये ज्ञान तो आप भी ले सकते हैं। आप हमेशा अपने आप को कमज़ोर क्यों समझते हैं? आप हमेशा ये क्यों सोचते हैं कि जो उसके पास है वो हमारे पास नहीं है, जो बुद्धि उसके पास है, जितना ज्ञान उसके पास है वो हमारे पास नहीं है? नहीं है तो उसके जैसा बनने की कोशिश कीजिए। उसको ऊपर से ऐसा बना के नहीं भेजा गया था, वो भी आपकी तरह इंसान पैदा हुआ था। वो जो भी उसने सीखा, जो भी उसने पाया, सब नीचे धरती पे आकर, और वो सब कुछ आप भी पा सकते हैं धरती पे, जमीन पे। लेकिन हम हमेशा अपने आप को कमज़ोर समझते हैं और उसी का वो फ़ायदा उठाते हैं। आपको ऐसे ऐसे सपने दिखाते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जो उनके चेले चपाटे चमचे जिसको बोलते हैं, वो तो उसी की मार्केटिंग करते रहते हैं कि ये बाबा ने उसको किया तो ये फ़ायदा हो गया, इस बाबा ने उसका कल्याण कर दिया, इस बाबा ने उसका सब कुछ जो है अच्छा बना दिया, उसको घाटा हो तरह फ़ायदा में कर दिया। वो तो मार्केटिंग करते हैं। सच्चाई जानने के लिए आपको ही अंदर घुसना पड़ेगा। सच्चाई जानने के लिए अंदर तक, गहराई तक, उसका जो क्या बोलते हैं, ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन आपको ही करना पड़ेगा जानने के लिए। अगर आपको कहीं शक होता है तो आप उसकी गहराइयों में जाकर के उसके बारे में जानिए। किसी के कहे सुने पर मत आइए, सिर्फ जो सामने दिख रहा है उसके ऊपर मत जाइए।
यही सामने दिखा दिखा कर लोग एक दूसरे को ठग लेते हैं मीठी मीठी बातें करके, क्योंकि वो भी जानते हैं कि दुनिया में ऐसे बेवकूफ़ भी बहुत पड़े हुए हैं, नासमझ, अंधविश्वासी बहुत पड़े हैं। इसलिए वो सामने दिखाकर, बहलाकर, फुसलाकर ऐसी बातें करके आपको वो अपने वश में करते हैं। अपने वश में करने के बाद आपको ठगते हैं वो। आप तो बर्बाद होते ही हैं उसका प्रचार करके, और दूसरे लोग को भी लेके जाते हैं ताकि वो भी बर्बाद हो जाए, और वो भी बर्बाद हो जाता है। अपने साथ साथ दूसरों को भी उसका प्रचार करके आप उसको बर्बाद कर देते हैं। कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़, अगर अगला सामने वाला आपसे पहले ऐसी बात नहीं करता था, लेकिन आज आपके सामने इस तरीके से बात कर रहा है, एकदम मीठी मीठी बातें कर रहा है, एकदम बहला फुसला रहा है, तो आप उसकी गहराइयों को जानिए, समझिए कि क्या बात है, आज ये क्यों इतना बदल गया, इसकी ज़ुबान आज इतनी क्यों बदली है, आज इतना मीठा क्यों बोल रहा है, क्या कहीं इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है, कहीं मेरे से कोई फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहता है। अगर आप ध्यान देंगे, गहराई में जाएंगे, तो आपको उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। ध्यान ही नहीं देंगे, सिर्फ उसकी बातों में आ जाएंगे, तो वो तो फ़ायदा उठाएगा ही। कोई भी आदमी जब कमज़ोर होता है, चाहे अंधविश्वासी होता है, तभी कोई उसको ठगता है, उसका फ़ायदा उठाता है, उसको लूटता है। किसी भी तरीके से ठग सकता है, आपकी ज़मीन जायदाद ले सकता है, आपका ज़मीन हड़प सकता है, आपका रुपया गहना पड़ा हो वो हड़प सकता है, वो ले सकता है, वो चुरा सकता है। सिर्फ ज़रूरत है आप सतर्क रहिए। तो दोस्तों, मैं अंधविश्वास कह रहा था, आज हम 21वीं सदी में पहुंच गए। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। ज़मीन से हम आसमान में पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए। बड़े बड़े साइंस इतना तरक्की कर चुका है, सब कुछ साक्षात स्पष्ट दिख रहा है एकदम। फिर भी हम उसी तरह पुराने ज़माने के ख्यालों में खोए हुए हैं। पुराने ज़माने, आज से हज़ारों 2000 साल 50,000 पहले जो बातें चलती थी रूढ़िवादी, वो आज भी चल रही है। हकीकत तो हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हम तो बस बताते हुए चले आ रहे हैं, लोग मानते हुए चले आ रहे हैं, आँख बंद करके। इसीलिए बोला हूँ अंधविश्वासी। लोग बताएंगे भी तो उससे लोग बहस करना चालू कर देंगे, क्योंकि उसके दिमाग में घुसा पड़ा है। देखिए ना, अंधविश्वास इस दिन को बाहर नहीं जाया जाता है। क्यों? वो दिन खराब है। सभी ने बोला है कि सब दिन एक समान, सब दिन एक बराबर। तो इस दिन बाहर नहीं जाता है, इस दिन बाहर से नहीं आया जाता है, इस दिन चिकन मटन नहीं खाया जाता है, इस दिन नाखून नहीं काटा जाता है, इस दिन बाल नहीं काटा जाता। तो वो कौन सा दिन है? वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन सारे दिन तो खराब हो गए। मैं सिर्फ आपको ये सब बातें बताकर ये आपको कहना चाहता हूँ कि आईना दिखाना चाहता हूँ। आईना होता है ना, आईना हमेशा सच बोलता है। लोग बोलते हैं ना कि सबसे सच्चा कौन है जो हमेशा सच बोलता है, वो आईना है। आईना कभी झूठ नहीं दिखाता है। जो भी सामने रहेगा आईना दिखा देगा। तो वही मैं आप लोगों को, आपका चेहरा, आपका विचार, सब कुछ एक आईने की तरह दिखाना चाहता हूँ कि कितना ढोंग से भरा हुआ है, कितना दिखावेपन से भरा हुआ है, कितना अंधविश्वास से भरा हुआ है हमारा समाज जिसमें हम जी रहे हैं। न मानते हुए भी हमारे समाज में ऐसी फैली हुई हैं अंधविश्वासी बातें कि हमको मानना ही पड़ता है। नहीं माना जाता है तो उसको इतना लोग मनवाने के ऊपर जोर देते हैं, हमारे दादा दादी, माँ बाप, ये वो जो भी है, कि हमको मानना पड़ जाता है। बहुत ही कट्टर लोग होते हैं जो नहीं मानते हैं। खास करके मैं अपनी बात करूं तो मैं नहीं मानता हूं।
बहस कर लेता हूँ मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे हर चीज़ साइंटिफिक तरीके से प्रैक्टिकली चाहिए, साइंटिफिक प्रूफ चाहिए। हर चीज़ में प्रूफ खोजने की कोशिश करता हूँ, हर चीज़ में प्रूफ देखना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल उसको देखना चाहता हूँ। सिर्फ किसी ने कह दिया, हज़ारों साल से कह रहा है और किसी ने कह दिया मैं उसको मान लूँ, ये मैं कभी भी पसंद नहीं करता हूँ। इसके ऊपर मेरी बहस हो जाती है, इसके ऊपर झगड़ा हो जाता है। वो माँ से, बाप से, किसी से भी हो जाता था, क्योंकि हमारे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं हैं। वही पुराने ज़माने, पुराने ख्यालातों के हैं। मैं हमेशा बहस कर लेता हूँ, कहता हूँ कि तुमको मानना है तो मानो। बहनों को कहता हूँ, भाइयों को तुमको मानना है तो मानो, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। मैं वही मानता हूँ जो सामने दिखता है, प्रैक्टिकल हूँ मैं, मुझे प्रूफ चाहिए। दोस्तों, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप कोई भी चीज़ किसी भी कहने पे बहकावे मत आइए, अंधविश्वासी मत बनिए। बिल्ली रास्ता काट गई, हम तो आगे नहीं जाएंगे। आज के दिन नहीं जाया जाता। आपकी माँ मर रही हो, बाप मर रहा हो, कोई भी आपका मर रहा हो, तो आप ये देखेंगे कि आज के दिन नहीं जाया जाता है, आज के दिन बाहर नहीं निकला जाता है। क्या अपने बाप को तड़प के उसी तरह मरने देंगे, मर जाने देंगे, अपनी माँ को मर जाने देंगे कि आज के दिन तो बाहर नहीं निकला जाता है? अभी चाइना की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से अगर हमला हो जाए तो क्या हम मिलिट्री को, अपनी फोर्स को, कोई भी फोर्स हो, मिलिट्री फोर्स, एयरफोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, तो क्या हम ये बता करके रहेंगे कि नहीं आज के दिन बाहर नहीं निकलते, आज के दिन युद्ध पे नहीं जा सकते, आज का दिन खराब होता है, आज के दिन जो है बाहर नहीं निकला जाता है? हर दिन बराबर है, हर दिन एक समान है। हमारे दिमाग में किसी ने घुसा दिया है कि ये दिन खराब है, ये दिन ये नहीं किया जाता है, एक दिन वो नहीं किया जाता है, एक दिन बाल नहीं काटा जाता है, एक दिन नाखून नहीं काटा जाता है, एक बिल्ली रास्ता काट गई तो आगे नहीं जाया जाता। ये सब घुसाया हुआ है। ये तो पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के साथ ही निकलेगा। जब आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे, हर चीज़ के पीछे गहराई उसकी क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, जब आप घुसेंगे तब किसी के बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद घुसेंगे, खुद छानबीन करेंगे, खुद आपको दिखाई देगा किसी पे ढकोसला है, ये क्या है। वही मैं चाहता हूँ कि आप जागरूक बनिए। मैं इसीलिए कहता हूँ, भारत देश प्रेम जागरूकता अभियान, हर एक चीज़ पे आदमी को जागरूक रहने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है। नहीं तो भारत की तरक्की तो हो रही है, विकास कर रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम जड़ जमाई हुई हैं, जो कि नहीं रहनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जात पात, रंग, भेदभाव, प्रांत के हिसाब से हम हर तरीके से बटे हुए, धर्म वगैरह में अपनी जाति का ग्रुप बना के चलते हैं, अपने धर्म के तरफ रहते हैं। ये नहीं समझते हैं कि हमारी तरह वो भी इंसान है, उसमें भी वही सांसें हैं, वो भी एक दिन मरेगा, मैं भी एक दिन मरूंगा। उसको मारा जाए तो उसको भी दर्द होगा, हमको मारा जाए तो हमको भी दर्द होगा। वही मांस हड्डी खून सब में वही है। फिर क्यों बट गए हैं? क्योंकि हमको बांट दिया गया है, इसलिए हम बट गए हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अंधविश्वासी मत बनिए। कोई कुछ कह दे तो डायरेक्ट मत उस पर विश्वास कीजिए। तो दोस्तों, मेरा बस यही एक छोटा सा कहना था कि अंधविश्वास बहुत ख़राब चीज़ है। अंधविश्वासी बन के जाते हैं आप, जब बाबा आश्रम खोल के बैठे हैं ना, उसमें आप अंधविश्वासी बन के सर झुका देते हैं, अपने परिवार को भी लेके जाते हैं, उसी का गुणगान करते हैं, चैनल पे आके उसकी तारीफ़ करते हैं, हर लोगों से तारीफ़ करते हैं, उसकी प्रचार खुद करने लगते हैं और उसको देख करके और लोग भी जाते हैं। जब आपके साथ धोखा हो जाता है तो आप आके अपना रोना रोते हैं, सबके सामने रोते हैं और टीवी चैनल पे रोते हैं, जिसको करोड़ों अरबों लोग देखते हैं, पूरी दुनिया देखती है, और फिर ढिंढोरा पीटते हैं कि वो बाबा जो है ठग है, ऐसा करता है, वैसा करता है। बहुत लोग, आप तो जानते हैं, समझदार हैं। हर चीज़ में बोलूँगा नहीं, समझाऊँगा नहीं, क्योंकि बहुत कुछ बोल देना बहुत भी बड़ी एक प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि बोलता तो हूँ मैं, लेकिन बोलने से ज़्यादा जरा आप समझें, क्योंकि आप समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, सब कुछ आप जानते हैं।
अपने दिमाग पे भी जोर दीजिए और समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत लोगों पे छापा मारा और आज वो कहाँ है आपको मालूम है, वो क्या कर रहे थे वो भी आपको मालूम है, प्रूफ के साथ पकड़े गए वो लोग। लेकिन उससे पहले क्या चल रहा था, वो अपनी धंधा चला रहे थे, अपनी दुकान चला रहे थे, लोग उनको भगवान मान करके जो है जाके उनकी पूजा कर रहे थे। अंधभक्ति में डूबे हुए थे, अंधविश्वासी थे, वो अंधविश्वासी थे। आज पता चला तो सब दुनिया जान गई और अभी उसकी बुराई करने लग गए, उसके ऊपर केस करने के लिए तुल गए। ये दिमाग पहले क्यों नहीं आपने लगाया, थोड़ा क्यों नहीं सोचा? ठीक है, मैं मानता हूँ आदमी बहुत समझदारी के साथ भी कभी कभी धोखा खा जाता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग अंधभक्त बन जाते हैं। यही मैं नहीं चाहता हूँ। किसी भी तरीके का मैं यही चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति ढका न जाए, उसको धोखा न हो, उसका कोई हड़प न ले। जागरूक रहे समाज, जागरूक रहे देश, देश विकसित हो, देश जागरूक हो, देश शिक्षित हो। यही मेरा तहे दिल से इच्छा है, संकल्प है, एक मकसद है। जीना था अपने लिए, जी लिया। अब तो सिर्फ लोगों को जागरूक बनाना है, देश के लिए जीना है, देश के लिए काम करना है। बस ये मत सोचिए कि एक आदमी आर्मी में भर्ती होकर देश के लिए शहीद हो जाए वही देशभक्त है। नहीं, आप देश के लिए किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं, आपकी वही सच्ची देशभक्ति है। निस्वार्थ भाव होना चाहिए बस, उसमें आप अपना फ़ायदा मत देखिए, फ़ायदा मत देखिए। अगर फ़ायदा देखने लग गए तो देशभक्ति नहीं आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, अब मैं विदा होता हूँ। मैं मनीष राज आप लोगों को जागरूक बनाना चाहता हूँ। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं और आप भी समाज को जागरूक बनाना चाहते हैं कि हाँ मेरा देश जागरूक रहना चाहिए, मेरे लोग, मेरे भारतवासी, मेरे भारत के लोग जागरूक रहें, कोई उनको कोई भी नुकसान ना पहुँचाए, ठगे नहीं, कोई उनको धोखा ना दे, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, मनीष राज।